अब सीज फायर नहीं होगा, अब युद्ध विराम की हम बात नहीं करेंगे, अब हम दी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां दुनिया यह उम्मीद कर रही थी कि ईरान हार मानेगा और सीज फायर कर लेगा, हथियार डाल देगा, वहां पर उल्टा ईरान ने और बड़े हमले कर दिए। एक और बात उन्होंने कही, खामनेई ने, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका युद्ध के मैदान में उतरता है तो मिसाइल का रुख सिर्फ तेल अवीव नहीं होगा, मिसाइल का रुख वॉशिंगटन की तरफ भी होगा। हम हमला अमेरिका पर भी करेंगे। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पागल हो गया, बजाय वो हमला रोकने के उल्टा इजराइल के डिफेंस सिस्टम की मिसाइल निकलकर जमीन पर टकराने लगी। हम हमला अमेरिका पर भी करेंगे। काफी बड़ा नुकसान ईरान ने किया है, ऐसा नुकसान जो इजराइल के लोग पहली बार देख रहे हैं कई दशकों में। क्योंकि रियलिटी है कि इतना साइकोलॉजिकल दबाव ईरान का पड़ गया इजराइल पे कि अगर नेतन्याहू ने एयरपोर्ट को खोल दिया तो 2 हफ्ते के अंदर 2 to 3 मिलियन पीपल एट द मिनिमम खाली हो जाएंगे, इजराइल खाली हो जाएगा। उधर फिलिस्तीनी ईरान की मिसाइलों का मलबा निशानी के तौर पर लाद कर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, किसी भी जंग में अगर दुश्मन को पहले से ही कमजोर मान लिया जाए तो कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। सबको यह एहसास होने लगा है कि ईरान की जो मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है और खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको ना अमेरिका रोक पा रहा है ना इजराइल रोक पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो मिसाइल अटैक है ये धीरे धीरे इजराइल को खोखला कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा कि इजराइल सिर्फ हमारे बिना 12 दिन ईरान से लड़ सकता है और कुछ ही मिसाइलों को रोक सकता है। क्या ईरान के पास अभी और भी बड़ा जखीरा है? क्या जो फतेह मिसाइल ये सिर्फ ट्रेलर है? असली पिक्चर भी बाकी है। जब अमेरिका जंग में शामिल होगा, असली हथियार, असली टेक्नोलॉजी ईरान की, हम तब देखेंगे कि अब सीज फायर नहीं होगा। अब इस वक्त ईरान इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें सीज फायर का जो धमकी दी थी या अनकंडीशनल सरेंडर की जो धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को, ईरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया है। यानी डू और डाई सिचुएशन पर वो पहुंच चुका है, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रंप है कल उसे धमकियां देता दिखाई दिया, आज ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी तौर पर सरेंडर नहीं करेगा। और ये भी कहा है खामनेई ने कि अगर अमेरिका बीच में आया तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। और इजराइल से करीब पड़ता है उन्हें अमेरिका के वो बेसिस जो डिफरेंट ममालिक में करीब करीब उसने बना रखे हैं। अब ईरान क्या कुछ करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं आपने चंद झलकियां देखी, आगे डिटेल में आपको बताते हैं कि एक पापा यानी इजराइल जिसे मार पड़ रही है, अब दूसरे पापा की तरफ भी ये जंग जाएगी जिसकी ये बाकायदा पूजा पाठ किया करते थे। अब भारत का गोदी मीडिया देखे तो आप हैरान रह जाएंगे कि पूरे के पूरे ईरान पर जैसे इजराइल ने कब्जा कर लिया, सेम कोई सिचुएशन जो पाकिस्तान के साथ थी अब वो ईरान के साथ दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वही झूठी खबरें, वही फैब्रिकेटेड न्यूज, वही फेक न्यूज, लेकिन ईरान जो मार रहा है वो एक्चुअल सहाफी जो सोशल मीडिया के सहाफी हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं कि भारतीय सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे डरा रहे हैं अपनी आवाम को कि हमने इजराइल का साथ देकर अच्छा नहीं किया, अब ईरान पाकिस्तान के करीब हो जाएगा। अब युद्ध विराम की हम बात नहीं करेंगे, अब हम दी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मिसाइल का रुख सिर्फ तेल अवीव नहीं होगा, मिसाइल का रुख वॉशिंगटन की तरफ भी होगा। हम हमला अमेरिका पर भी करेंगे। काफी बड़ा नुकसान ईरान ने किया है, ऐसा नुकसान जो इजराइल के लोग पहली बार देख रहे हैं कई दशकों में। क्योंकि रियलिटी है कि इतना साइकोलॉजिकल दबाव ईरान का पड़ गया इजराइल पे कि अगर नेतन्याहू ने एयरपोर्ट को खोल दिया तो 2 हफ्ते के अंदर 2 to 3 मिलियन पीपल एट द ये बात मेन है कि इस वक्त नेतन्याहू ने एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो छोटा सा है, यहूदियों की तादाद चंद एक तादाद थी जिसे एक नया मुल्क बनाकर दे दिया था, यानी वो चंद लाख थे। फिर उन्होंने पूरी दुनिया से यहूदियों को वहां पर बाकायदा सेटल किया था। अब वो सेटलर्स जो हैं जिन्होंने ये कहानियां कभी देखी ही नहीं है, ये काम कभी देखे ही नहीं है, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। यानी डुअल नेशनल है, कोई अमेरिकन यहूदी हैं, कोई ब्रिटिश यहूदी हैं, कोई यूरोपियन यहूदी हैं, ये सारे अब वापस अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं और नेतन्याहू ने वो बंद कर दिया। और ये बताया जा रहा है कि अगर एयरपोर्ट खुल जाते हैं तो सारे के सारे भाग जाएंगे वहां से, और यही ईरान चाहता है और बाकायदा धमकियां दे रहा है कि यहाँ से खाली करो वरना हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मिलियन खाली हो जाएंगे, इजराइल खाली हो जाएगा। कहा था कि हमने अभी एक शहर दिखाया दुनिया को जो मिसाइल सिटी के नाम से जो जमीन के नीचे है। ऐसा अगर हर फ्राइडे, यानी फ्राइडे वहां वीकेंड होता है, हर फ्राइडे को अगर एक हम दिखाएंगे तो 2 साल लगेंगे। दोस्तों, किसी भी जंग में अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने बताया था कि ये हमारा बाकायदा अंडरग्राउंड सिटी है,
और मिसाइल ही मिसाइल वहां पर पड़े हुए थे, जिसमें बैलिस्टिक भी थे, सुपरसोनिक भी थे। और ये भी बताया है कि अगर हम हर हफ्ते ऐसे सिटीज आपको दिखाने लग जाएं तो 2 साल लगेंगे, यानी 2 साल आराम से ईरान इसराइल के साथ लड़ सकता है अभी भी। अगर दुश्मन को पहले से ही कमजोर मान लिया जाए तो कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं। ईरान ने तेल अवीव पर बड़ा हमला कर दिया। 10-10 मिसाइल अलग अलग समय पर अलग अलग दाग कर बड़ा हमला किया है। जहां दुनिया यह उम्मीद कर रही थी कि ईरान हार मानेगा और सीज फायर कर लेगा, हथियार डाल देगा, वहां पर उल्टा ईरान ने और बड़े हमले कर दिए। फर्क इतना है कि ईरान ने एक साथ हमले नहीं किए, बल्कि 10 मिसाइल अलग और कुछ देर बाद 10 मिसाइल अलग से इसराइल पर ईरान ने दागी है। जहां अमेरिका यह उम्मीद कर रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर सीज फायर कर ले, हार मान ले, वहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया पर खतरनाक बात बोल दी। कह दिया कि दुश्मन को बहुत सख्ती से हमें अपने दुश्मन का सामना करना होगा, किसी भी हालत में हम अपने दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हार नहीं मानेंगे। एक तरफ सुप्रीम लीडर ये लिख रहे थे, दूसरी तरफ ईरान से जो मिसाइलें आ रही थी जिन्हें इजराइल रोकने की कोशिश कर रहा था, फिर भी वो इजराइल के कई इलाकों में जाकर गिर गई। अब ईरान ने जानकारी दी कि उसने जो हमला किया, मिसाइल और रॉकेट दागे, वो इजराइल की मिलिट्री साइट को निशाना बनाया। कमाल यह है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हुए और ईरान ने जो हमला किया उसने, यानी मिसाइल ने, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की मिलिट्री बेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। उनके इरादे जो हैं, उनका जो मकसद है वो ईरान की सरकार का तख्ता पलटना है। और ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई का द एंड कर दिया जाए। वो ये चाहते हैं, और वो ये भी चाह रहे हैं कि अब अमेरिका भी इस युद्ध में सामने आ जाए, यानी अमेरिका भी इस युद्ध में अब शामिल होना चाहता है। और इस बात के संकेत आज व्हाइट हाउस से तब मिले जब मिस्टर ट्रंप अपनी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ। और शायद इसीलिए ट्रंप ने कनाडा में G7 की मीटिंग छोड़ी, वापस जहाज से वॉशिंगटन आए और जहाज में उन्होंने एक बात कही कि अब सीज फायर नहीं होगा, अब युद्ध विराम की हम बात नहीं करेंगे, अब हम दी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दी एंड, an end, a real end, not a ceasefire, an end, or giving up entirely. अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ट्रंप मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे हैं ईरान पर? क्या वो गीदड़ भपकी दे रहे हैं? और ईरान की जो सरकार है, जिसमें खामनाई भी है और उनके प्रेसिडेंट भी है ईरान के, क्या डराने की कोशिश हो रही है? और डराने की इसलिए कोशिश हो रही है क्योंकि अंदर ही अंदर, चाहे वो CIA हो, चाहे वो मोसाद हो, चाहे वो तेल अवीव की हुकूमत हो, या फिर वॉशिंगटन का व्हाइट हाउस का दफ्तर मिस्टर ट्रंप का, सबको ये एहसास होने लगा है कि ईरान की जो मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, और खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको ना अमेरिका रोक पा रहा है, ना इजराइल रोक पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो मिसाइल अटैक है, ये धीरे धीरे इजराइल को खोखला कर रहा है। उधर फिलिस्तीनी ईरान की मिसाइलों का मलबा निशानी के तौर पर लाद कर लेकर जा रहे हैं। फिलिस्तीनी इस मोमेंट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने जो उनके साथ किया, खासकर गजा पे जब उनके ऊपर से मिसाइल गुजर कर इसराइल की तरफ जाते हैं तो वो जश्न मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि इसराइल ने जो जुल्म और बर्बरियत की है फिलिस्तीन के साथ, और जो 50,000 जो दुनिया रिपोर्ट कर रही है, जबकि एक्चुअल में 1 लाख से ज्यादा मासूम बच्चे, औरतें, ख्वातीन और वहां के जवान उसने शहीद किए हैं। अब वक्त तो आना है उसका, और इंशाल्लाह यही वक्त होगा जब इसराइल तबाह होगा। कल भी यही हुआ, आज भी एक और बात वही हो गई दोबारा से। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पागल हो गया। बजाय वो हमला रोकने के, उल्टा इजराइल के डिफेंस सिस्टम की मिसाइल निकलकर जमीन पर टकराने लगी। बात ईरान ने खुद ऐलान करके बताया कि इजराइल के मिलिट्री बेस को हमने निशाना बनाया है। मोहतरम हज़रात, आड़ भक्त जिसको सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में पहले वो जलील होता है, फिर ये आगे जो है जलील होते हैं। इनका बाप भी पनौती और ये भी। अब ये बात कर रहा है इंडिया में खड़ा होकर मोदी और उसके अंधभक्तों के बारे में। पनौती, आपको पता है अंधभक्तों के मुंह में जिंदा पेशाब डाल दिया अमेरिका ने। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा कि इजराइल सिर्फ हमारे बिना 12 दिन ईरान से लड़ सकता है और कुछ ही मिसाइलों को रोक सकता है।
और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जो ईरान पिछले 30-35 वर्षों से पूरा मुल्क जिस तरह से मिसाइल पर, मिसाइल टेक्नोलॉजी पर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर, न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी पर जिस तरह से रिसर्च कर रहा था, और जिस तरह से ईरान ने फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की जो साउंड की, ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है, जिसको अमेरिका रोक नहीं पा रहा, एयर डिफेंस सिस्टम। क्या ईरान के पास अभी और भी बड़ा जखीरा है? क्या जो फतेह मिसाइल है ये सिर्फ ट्रेलर है? असली पिक्चर अभी बाकी है। जब अमेरिका जंग में शामिल होगा, असली हथियार, असली टेक्नोलॉजी ईरान की हम तब देखेंगे। और क्या ये युद्ध बड़ा होने जा रहा है या ये युद्ध रुकने जा रहा है? उधर ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं सरकार के, अली खामनेई ने कहा है, बल्कि मैं यूं कहूं फिर से दोहराया है कि अब युद्ध में पीछे हटने का सवाल नहीं है। अब ईरान की फौज, ईरान की मिसाइल, ईरान की पूरी सरकार अब पीछे नहीं हट सकती। अब इस युद्ध को लॉजिकल एंड तक ले जाना है। तो ये है जी ताज़ा तरीन खबरें जो हमारे पड़ोसियों की तरफ से आ रही हैं, और उनको दिखाना इसलिए ज़रूरी है। आप पाकिस्तान का मीडिया तो देखते होंगे, उनको दिखाने का मकसद यही है कि वो जो अपने गोदी मीडिया में इज़राइल और बिल्कुल वही कहानी के पाकिस्तान की तरह पूरे ईरान पर भी इज़राइल ने कब्जा कर दिया, जैसे पाकिस्तान पर भारत ने किया था। वो घुस गई है सेना, लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद सब कब्जा हो गया था। अब भारत में फिर वही कुछ रिपीट किया जा रहा है ईरान के लिए। तो औकात क्या है भारत के गोदी मीडिया की, क्रेडिबिलिटी क्या है, वो सबके सामने है। लेकिन ये चंद लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।